100 खबर। पटना सिटी में असामाजिक तत्वों ने सड़क किनारे खड़ी 5 बाइक में लगाई आग। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस। मुंगेर के कासिम बाजार थाना इलाके में जमीन विवाद में महिला की धारदार हथियार से हत्या। भैंसुर पर हत्या का आरोप। पुलिस ने 2 महिला समेत कई लोगों को लिया हिरासत में। नवादा के दौलतपुर गांव में मिला एक शख्स का शव की नहीं हो सकी पहचान। हत्या कर लाश को गांव के पास फेंका। नेपाल के वीरगंज से अगवा 2 नाबालिग छात्रों को पटना पुलिस ने किया बरामद। दोनों छात्रों को नशीला पदार्थ सुंघाकर किया गया था अगवा। दोनों ने पिकअप वैन से कूदकर बचाई जान। मोतिहारी के पताही थाना क्षेत्र से हार्डकोर नक्सली जयमंगल ठाकुर गिरफ्तार। एसटीएफ की टीम ने किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर पुलिस ने नाबालिग छात्रा को अगवा करने के आरोप में बाप बेटे को किया गिरफ्तार। शादी की नीयत से अगवा करने का आरोप। समस्तीपुर में शराब का ट्रक ले आने से इनकार करने पर खलासी की पिटाई। इलाज के दौरान मौत। भड़के लोगों ने किया हंगामा। रक्सौल के रामगढ़वा में 61 लीटर शराब बरामद। गुप्त सूचना पर पुलिस ने दिहुली गांव में की छापेमारी। नवादा के गोविंदपुर में पिकअप वैन से देसी शराब की बड़ी खेप जब्त। मौके से 2 कारोबारी गिरफ्तार। वाहन जांच के दौरान मिला 1023 बोतल देसी शराब। सिवान में 2 ट्रक की सीधी भिड़ंत। हादसे में साइकिल सवार की मौत। खगड़िया के मानसी इलाके में बस और पिकअप वैन में टक्कर। पिकअप वैन के ड्राइवर की मौत। बस में सवार 4 यात्री जख्मी। बांका में बाइक और ऑटो की सीधी टक्कर में 2 युवक घायल। बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर। पटना के आर ब्लॉक दीघा 4 लेन में स्कूटी और बाइक में टक्कर। 4 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। रामगढ़ में सेल्फी के चक्कर में छात्र की गई जान। स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी पर चढ़कर सेल्फी लेने के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आया सत्या। चाईबासा में हथियार के साथ पीएलएफआई के 2 उग्रवादी गिरफ्तार। सीआरपीएफ और जिला पुलिस ने सिरका, टोपनो और प्रभु सहाय पूर्ति को किया गिरफ्तार। रांची के उरमांझी में मिले सिरकटी लाश की पहचान का दावा। चान्हो के एक परिवार ने किया दावा। डीएनए टेस्ट के लिए लिया गया परिवार के सदस्यों का सैंपल। बोकारो से लापता एक युवक का दामोदर नदी में मिला शव। दूसरे का अब तक नहीं मिला सुराग। पुलिस के खिलाफ लोगों में आक्रोश। दुमका के रामगढ़ में बालू माफिया की दबंगई। पुलिस टीम पर किया हमला। एक नामजद समेत 15 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज। धनबाद के डिगवाडीह में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। 3 घरों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अतिक्रमण हटाओ अभियान का यादव पट्टी के लोगों ने किया विरोध। हरिया विधायक ने भी की अभियान रोकने की मांग। छपरा के ईश्वापुर में अवैध संबंध में महिला की हत्या। आरोपी फरार। दरभंगा के बहादुरपुर से 2 दिन से योग ट्रेनर दीपक लापता। परिजनों ने सकुशल वापसी को लेकर एसएसपी से लगाई गुहार। मुंगेर के असरगंज में 310 बोतल विदेशी शराब बरामद। 4 धंधेबाज गिरफ्तार। छपरा के अवतार नगर में बीएड की छात्रा की संदेहास्पद मौत। गांव के ही एक युवक पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। अररिया के भरगामा में जमीन विवाद में भाई ने की भाई की हत्या। सिवान में 2 पक्षों में मारपीट। 6 लोग घायल। हाजीपुर के हबसारगंज में 8 दिन से कैद युवती को पुलिस ने कराया रिहा। हिरासत में 2 महिला। पटना में खलासी की हत्या के खिलाफ परिजनों का नौबतपुर थाने में हंगामा। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। बाढ़ में अपराधियों ने की दिन दहाड़े फायरिंग। वर्चस्व को लेकर 2 पक्षों के बीच गोलीबारी। छपरा के बलिया मोड़ के पास कार से 175 लीटर विदेशी शराब बरामद। पटना के राजन कुमार गिरफ्तार। वैशाली के भगवानपुर में बोलेरो की चपेट में आने से महिला की मौत। गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। बेतिया में गन्ना लदा ट्रक पलटा। ड्राइवर और खलासी घायल। कैमूर के मोहनिया में विदेशी शराब के साथ दादर पंचायत की महिला बीडीसी गिरफ्तार। पटना सिटी के आलमगंज इलाके से 5 अपराधी गिरफ्तार। 1 देसी कट्टा और 3 कारतूस बरामद। मुंगेर में साइबर सेल की टीम ने अवैध टिकट के धंधेबाज को किया गिरफ्तार। सरायकेला के नीमपाड़ा में पत्नी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। गोड्डा के महकामा में बस से 1 किलो गांजा बरामद। जामताड़ा की मेहिजाम में मछली लदे वाहनों से अवैध वसूली का वीडियो वायरल।
गुमला में पीएलएफआई के सक्रिय सदस्य संजय टाइगर ने किया सरेंडर। हत्या और लेवी से जुड़े कई मामले दर्ज। सिमडेगा में दुकानदारों से वसूली के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। एसपी के बॉडीगार्ड के नाम पर करते थे वसूली। बोकारो में नाबालिग से रेप, भाई के ससुर पर दुष्कर्म का आरोप। पाकुड़ में बालू लदी गाड़ियों से अवैध वसूली का वीडियो वायरल। एसपी ने दिए जांच के आदेश। उमेश कुशवाहा बने जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष। वशिष्ठ नारायण के प्रस्ताव पर कार्यकारिणी की मोहर। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उमेश कुशवाहा ने कहा, सभी तबके को लेकर चलेंगे साथ, युवाओं को मिलेगा प्रतिनिधित्व। एनडीए के साथ मजबूती के साथ हैं जेडीयू। ललन सिंह ने कहा, आने वाले समय में पार्टी को करेंगे मजबूत। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष बनने पर उमेश कुशवाहा को दी बधाई। उमेश कुशवाहा के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बीजेपी ने दी बधाई। कहा, जेडीयू को मिलेगी नई ऊर्जा। उमेश कुशवाहा को जेडीयू का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, यह जेडीयू का आंतरिक मामला। उमेश कुशवाहा को जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने नीतीश पर बोला हमला। कहा, हत्या के आरोपी हैं उमेश कुशवाहा। भूपेंद्र यादव का आरजेडी पर हमला। कहा, खरमास के बाद पार्टी बचाने तेजस्वी। भूपेंद्र यादव के बयान पर आरजेडी का पलटवार। कहा, आरजेडी जब चाहे गिरा सकती है सरकार। भूपेंद्र यादव के बयान पर कांग्रेस ने कहा, तोड़फोड़ की राजनीति छोड़कर बिहार के विकास पर ध्यान दे बीजेपी। राजगीर में बीजेपी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न। पार्टी संगठन की मजबूती पर चर्चा। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा, एनडीए एकजुट, दलों के बीच तल्खियां नहीं। जेडीयू में बयानबाजी पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। कहा, बीजेपी जेडीयू में तल्खी नहीं, जो बयान दे रहे हैं वो उनके निजी विचार। महागठबंधन के नेताओं के साथ तेजस्वी यादव ने की बैठक। साझा कार्यक्रम को लेकर थी बैठक। 30 जनवरी को महागठबंधन के सभी दल बनाएंगे मानव श्रृंखला। बेरोजगारी और किसानों की समस्या को लेकर ह्यूमन चेन। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कम दिनों का बजट सत्र होने पर बायकॉट की चेतावनी। आज पटना आएंगे बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी भक्त चरण दास। पार्टी मुख्यालय में तैयारियां तेज। बेतिया में बीजेपी महिला मोर्चा की जिला कार्य समिति की बैठक। संगठन की मजबूती पर चर्चा। कटिहार में आरजेडी युवा प्रकोष्ठ की बैठक। जनता की समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद करने का फैसला। बेगूसराय के रजौरा में पशु नस्ल सुधार सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह रहे मौजूद। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। एम्स के डायरेक्टर का जताया आभार। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह 3 दिवसीय दौरे पर जमशेदपुर पहुंचे। अमरेंद्र प्रताप ने एनडीए की उपलब्धियों को गिनाया। कहा, कुछ महीनों में सरकार खोलने जा रही 9 चीनी मिल। हेमंत सरकार पर बरसे बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह। कहा, राज्य में विकास की योजनाएं ठप। धनबाद में कांग्रेस ने ढुल्लू महतो के 4 समर्थकों को अंगरक्षक दिए जाने पर उठाए सवाल। जिला प्रशासन पर बीजेपी विधायक की मदद का लगाया आरोप। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। कहा, राज्य के खिलाड़ियों को नहीं मिल रही सुविधाएं। झारखंड में बढ़ते महिला उत्पीड़न की घटना के खिलाफ बीजेपी का धरना। राज्य में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। दरभंगा से हैदराबाद पहुंचना हुआ आसान। आज से अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद के लिए सेवा की शुरुआत। 8 नए विमानों की सीधी उड़ान। कटिहार के सरकारी कार्यालयों में बिचौलिए हावे। फुलवरिया तहसील कार्यालय से दलाल को धक्के मारकर वार्ड पार्षद ने बाहर निकाला। भभुआ के कुदरा प्रखंड परिसर में किसानों का धरना। 8 जनवरी से धरने पर बैठे हैं किसान। दमोह के भगवानपुर के लोगों को नहीं मिल रहा नल जल योजना का लाभ। टंकी लगाने के बाद भी पानी की सप्लाई नहीं। मुंगेर में पैक्स में धान जमा कराने के बाद पैसे के लिए किसानों को कोऑपरेटिव बैंक का लगाना पड़ रहा चक्कर। एसडीओ ने कहा, किसानों के पीपीए का टाइम एक्सपायर होने के कारण हुई देरी। बिहार में अब 31 जनवरी तक धान की होगी खरीद। लखीसराय में मंदे हुआ पोल्ट्री कारोबार। बर्ड फ्लू की दस्तक से हड़कंप कारोबारी चिंतित। पूर्णिया में मक्का की फसल में कीड़ा लगने से किसान परेशान। पूर्णिया में किसान समन्वय समिति का अनिश्चितकालीन धरना 5वें दिन रहा जारी। कटिहार में जिला संवेदक संघ का चुनाव संपन्न। आपसी सहमति से चुने गए अध्यक्ष और महासचिव।
पटना का एयरपोर्ट थाना बदहाल, संसाधन की कमी से पुलिसकर्मी परेशान। सुपौल के त्रिवेणीगंज स्थित राजकीय अंबेडकर आवासीय स्कूल बदहाल, छात्राओं की सुरक्षा पर सवाल। बिहार के 300 केंद्र में होगा कोरोना का वैक्सीनेशन, एनएमसीएच में 15 लाख वैक्सीन रखने की व्यवस्था। कटिहार में दुधारू पशुओं से रेलवे को आमदनी, 3 महीने में 107 पार्सल वैन से भेजे गए दुधारू गाय। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण को लेकर गया में हिंदू आर्मी की बैठक। बेतिया में राम मंदिर निर्माण को लेकर निधि संग्रहण तेज। गया में टीवी सीरियल का निर्माण, इलाके के कलाकारों को मिलेगा मौका। पटना के वीरचंद पटेल मार्ग में 5 रुपए में हर्बल लेमन टी के लिए जुटती है ग्राहकों की भीड़। कोरोना काल में नौकरी छूटने पर खोली थी चाय की दुकान। पूर्णिया में कलाकार सम्मान समारोह का आयोजन, कई कलाकारों को किया गया सम्मानित। औरंगाबाद में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय ओपन कुश्ती चैंपियनशिप की तैयारी पूरी। मुजफ्फरपुर में 47वीं बिहार राज्य जूनियर बालिका जोनल कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन, कई टीमें ले रही हिस्सा। बोकारो के पारा शिक्षकों ने सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप, आंदोलन की चेतावनी। विधानसभा के प्रदूषण निगरानी समिति ने सरायकेला के कांड्रा और चांडिल इलाके में कंपनी के निकलने वाले प्रदूषण का लिया जायजा, 15 दिनों में प्रदूषण को लेकर कार्रवाई के निर्देश। हजारीबाग के ग्रामीणों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की अदालत से राहत, एनटीपीसी को कन्वेयर बेल्ट के जरिए कोयला ढुलाई के निर्देश। साहिबगंज के 29 गांवों में चलेगा कालाजार उन्मूलन को लेकर विशेष अभियान। साहिबगंज में जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर 16 का विजेता बना यूथ क्लब। रांची में फिर सामने आया धोनी का बाइक प्रेम, बाइक से जेएससीए स्टेडियम पहुंचे माही, जिम में जमकर बहाया पसीना। किसान आंदोलन को लेकर एससी पर टिकी निगाहें, आज होगी सुप्रीम सुनवाई, बड़ा सवाल क्या निकलेगा हल। हरियाणा के करनाल में किसान और हरियाणा पुलिस के बीच जमकर झड़प, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम, किसान संवाद के विरोध को लेकर किसान और जवान आमने सामने। देश में वैक्सीनेशन का फाइनल काउंटडाउन शुरू, आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, आगे के रोड मैप और चुनौतियों पर होगी चर्चा। देश में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 1 करोड़ के करीब, 24 घंटे में मिले 18,645 नए केस, 201 की मौत। बच्चे अक्सर वो कर गुजरते हैं जो बड़े